हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैड एकेडमी में। तो इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले पार्ट डिजाइन क्या होता है। तो सपोज एक जेसीबी है। अब जेसीबी एक अकेला पूरा पार्ट थोड़ी ना होता है। उसके अंदर भाई चेसिस हो गया, लीवर हो गए, शाफ्ट्स हो गए, नट बोल्ट्स हो गए, जिग्स एंड फिक्सचर्स हो गए, मिरर्स हो गए। इन सबको असेंबल जब किया जाता है तब एक जेसीबी बनती है। ठीक है, तो पार्ट डिजाइन में क्या है, आप एक एक पार्ट को डिजाइन करने वाले हो। आपको एक ड्राइंग दी जाती है कंपनी द्वारा, या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो कि भाई किसी चीज को 3D स्कैन कर लिया और उसके बाद एक एक पार्ट को आप डिजाइन करने वाले हो। तो चलिए चलते हैं कैटिया V5 में और हम सीखेंगे आज स्केचिंग को लेके। ओके, सो कैटिया खोलने के बाद ये आपको सबसे पहले दिखने वाला है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखने वाला है। तो हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन और सॉरी पार्ट डिजाइन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जाना है मैकेनिकल और उसके बाद पार्ट डिजाइन। सो जब आप पार्ट डिजाइन क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा एक टूल बार देखने को मिलेगा। उसमें आपको रीनेमिंग का एक ऑप्शन मिलेगा और बाकी कुछ ऑप्शन है जो कि हम बाद में देखेंगे। आपका पार्ट का जो भी नाम है आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद ये आपका कुछ पार्ट डिजाइन का इंटरफेस है। ये सब आइकॉन्स यहाँ पे आपके अंदर हो गए। ओके, और ये एक्सिस सिस्टम है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो पार्ट डिजाइन सीखने से पहले सबसे जरूरी काम है आपको माउस के ऑपरेशन सीखना, कि यार आपका जो पार्ट है वो ड्रैग कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, जूम कैसे करना है। तो चलिए माउस सीख लेते हैं सबसे पहले। सपोज आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और उसको रोटेट करना है। ओके, तो रोटेट करने के लिए सबसे पहले माउस का जो सेंटर व्हील है उसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद राइट वाला जो बटन रहता है उसको प्रेस करके रखना है। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, दोनों को प्रेस करके रखना है और फिर माउस को ट्रैक करना है। तो इस तरीके से आपका रोटेट होगा। उसके बाद सेकंड कमांड आ जाता है आपका कि ड्रैग कैसे करना है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको इधर उधर सरकाना कैसे है। सरकाने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेंटर व्हील दबा के रखना है और माउस को ड्रैग करना है इधर उधर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है जूम कैसे करना है। ओके, किसी भी चीज आपने बनाया, कोई स्केच बनाया, तो उसको जूम कैसे करके देखना है। तो जूम करने के लिए क्या करना है, सेंटर व्हील दबा के रखना है माउस का और राइट क्लिक को बस एक बार क्लिक करना है, बस इस तरीके से। ऐसा ही एरो आएगा ऊपर और नीचे वाला, बस इस तरीके से आप ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हो जिससे आपका प्रोडक्ट जो है जूम होगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपन स्केच की तरफ, स्केच डिजाइन की तरफ। ओके, सो किसी भी पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्केच बनाना होगा। तो स्केच बनाने के लिए यहाँ पे एक आइकॉन दिखेगा आपको, ये वाला। यहाँ पे लिखा भी है स्केच। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपको किस प्लेन पे स्केच बनाना है। इस प्लेन पे बनाना है। ओके, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाला आपका वाई जेड प्लेन है, और ये वाला आपका जेड एक्स प्लेन है। तो हम चलेंगे एक्स वाई प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे हम स्केच बनाएंगे। सबसे पहले ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपके इंटरफेस में ऐसा कुछ होगा। ओके, ये भी यहाँ पे ही होगा। तो ऐसा कुछ आपका इंटरफेस दिखने वाला है। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता होगा, तो इनकेस नहीं भी होगा तो यहाँ पे जाना कस्टमाइज पे, और कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको जाना है टूल बार्स में और रिस्टोर ऑल कंटेंट कर देना है, और उसके बाद रिस्टोर पोजीशन। ठीक है, ऐसा कुछ आपका आने वाला है। मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब स्केचिंग के टूल्स है। मैं एक एक करके इनको बाहर निकालता हूँ इस तरीके से। ओके, तो चलो सबसे पहले सीखते हैं लाइन कैसे बनानी है। कोई एक लाइन बनाने, आप एक लाइन बनाओगे तभी तो उसको 3D में कुछ प्लेन वेन बना पाओगे ना। तो सबसे पहले एक लाइन बनाना सीखते हैं। ओके, ये वाला जो है ये एक पॉली लाइन है। ओके, पॉली लाइन। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो ये जो है 0 0 दिखा रहा है, मतलब ये एक एक्सियल सिस्टम है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये 0 0 कोऑर्डिनेट है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट्स सारे लाइन के। और इसके बाद जैसे भी आपको लाइन बनानी है, सपोज ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो यहाँ पे आप छोड़ दो तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ओके, इसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है। ओके, सपोज एक वर्टिकल लाइन बनानी है तो मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी।
फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, मतलब ये एक्सिस पे आ रहा है। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, और ये यहाँ पे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक आइकॉन आता है, गोल गोल कलर का एक आइकॉन है, मतलब कि वो दोनों जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, वो मिल रहे हैं। ओके, तो ये स्केच आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जब ये क्लोज होता है तो ये पॉलीलाइन का जो कमांड है अपने आप बंद हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक पॉलीलाइन बना सकते हो। अब ये क्या दिख रहा है, ये एच वेच क्या लिखा है, ये वी क्या लिखा है, तो वी मतलब वर्टिकल है भाई, ये जो लाइन है वर्टिकल है। अब सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट करने के बाद आप देख रहे हो अब ये वर्टिकल नहीं है, तो वी लिखा भी नहीं है। ओके, अब सपोज इसको फिर से वर्टिकल करना है तो क्या करना है, फिर से वर्टिकल करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कंस्ट्रेंट, इसको दबाना। यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्टिकल। ओके, तो ये फिर से वर्टिकल हो गया। इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो। वैसे और भी तरीके हैं, मैं एक पहला तरीका बता रहा हूँ पॉलीलाइन को कैसे यूज करना है। फिर एक बार पॉलीलाइन लेंगे। अब मैंने कुछ ऐसी पॉलीलाइन बनाई, अब मैं चाहता ही नहीं कि इसके आगे पॉलीलाइन आए, अब क्या करूँ मैं फिर, तो उसके लिए आपको तो करना है एस्केप। दो बार, दो बार एस्केप करोगे तो पॉलीलाइन अपने आप हट जाएगी, और इस तरीके से आपका कुछ एक स्केच बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो में यही वाला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि एक वीडियो में कंप्लीट हो पाए, लेकिन ठीक है, ये प्रोफाइल जो पॉलीलाइन प्रोफाइल जो भी है वो हमने देख लिया। अब अगला आता है रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल, सिंपली एक जगह क्लिक करना है और ऐसे माउस को बस बिना क्लिक करे बस हिलाना है, इधर इधर ऐसे कुछ भी हिलाओ। ओके, और जहाँ पे आपको ले जाके छोड़ना है वहाँ पे एक पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पे भी वही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल बनता कैसे, हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर ही बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग टाइप के, तो इन सबको देख लेते हैं। अब ये क्या है, ओरिएंटेड रेक्टेंगल, मतलब थोड़ा सा एंगल पे बनाया मैंने एक रेक्टेंगल। भाई ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, अब ये देख रहे हो थोड़ा सा एंगल पे बन गया, तो ये ओरिएंटेड रेक्टेंगल। बस ये देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो सिंबल है ये, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल है, और ये जो सिंबल है ये और ये लाइन पैरेलल है। आप इस पर देख भी सकते हो, एक नीले नीले कलर की दो लाइन आ रही है डॉटेड, तो मतलब वो दोनों पैरेलल है। ओके, तो फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या है, आपको पूरा सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट प्रेस करना है। नेक्स्ट आ जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपने देखा ही होगा, क्या होता है, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब सपोज मेरे को ऐसा कुछ बनाना है, छोड़ दिया और वहाँ पे क्लिक कर दिया तो बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका मैं एंगल्स कैसे देना है, कितना डिग्री देना है वो भी बताऊंगा। अभी मैं बस एक बेसिक बता रहा हूँ कि ये जो टूल्स है ये क्या काम कर रहे हैं। ओके, ये आपने बहुत जगह ऐसा वाला शेप देखा ही होगा, जैसे दिखाता हूँ मैं बना के। ओके, ऐसा शेप आपने बहुत जगह देखा होगा, बचपन में खिलौने भी आते थे ऐसे कुछ, तो ये उसके वैसा कुछ शेप है। इसको बोलते हैं क्या इस शेप को, मुझे नहीं पता, यहाँ पे लिखा होगा वैसे, एलोंगेटेड होल। ओके, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। बेसिकली एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दो एज को हटा के दोनों पे सर्कल लगा दिया, और इसको डिलीट करते हैं। आगे चलते हैं। अब ये क्या है, वही इलोंगेटेड होल है, बस थोड़ा सा सर्कुलर है। सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, चलो सेंटर से बनाते हैं। एस्केप दबाता हूँ तो हट जाएगा। ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सेंटर को सिलेक्ट किया, ओरिजिन को। अब सपोज ये फर्स्ट डायमेंशन हो गया, इस तरीके से आपका बनेगा। ये आप कोइंसिडेंस हटा भी सकते हो यार। कोइंसिडेंस मतलब क्या है, ये जो गोला दिख रहा है ना, ये ओ ओ क्या लिखा है, ये मतलब कोइंसिडेंस है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इस एक्सिस के ऊपर जुड़ा रहेगा हमेशा, चाहे आप किधर भी मूव कर लो, देखो जुड़ा ही हुआ है, वो हटने ही नहीं वाला। और मैं इसको डिलीट करता हूँ तो डिलीट करता हूँ तो ये इधर भी जाएगा, और ये एक्सिस से अब जुड़ा नहीं है। ठीक है, ये होता है कोइंसिडेंस। देखो ये और ये कोइंसिडेंस है, मतलब ये जो सर्कल है ये इस सेंटर से जुड़ा ही रहेगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते हो। ओके, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट करना है और डिलीट। उसके बाद आगे चलना है, और आगे एक कमांड है की होल।
ओके, तो की होल में क्या है, चाबी जैसा एक शेप बनने वाला है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और आप एक चाबी देखो, हो गई चाबी, है ना। फिर सर्कल कितना बड़ा रखना है वो देना है, तो इतना बड़ा सर्कल है। बाकी ये अपने डायमेंशन आ ही गए। यहाँ से आप डिफाइन कर भी सकते हो, डबल क्लिक करना है, सपोज मेरे को इसको 25 करना है तो मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा। 25 लिखने के बाद ओके करूंगा तो इसका रेडियस 25 हो गया। वैसे ही यहाँ पे डायमेंशन है, और बाकी और डायमेंशन देना तो मैं सिखाने ही वाला हूँ बाद में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना हेक्सागोन। हेक्सागोन कैसे बनाना है, चलो सेंटर से ही बनाएंगे। मैंने सबसे पहले सेंटर पे क्लिक किया, उसके बाद बस माउस को हिलाना है, वो अपने आप ही बनेगा। ओके, सपोज मुझे ऐसा बनाना है तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा तो इधर बन जाएगा। ऐसा बनाना है तो यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा तो ये ऐसा बन गया। देख रहे हो आप, एक हेक्सागोन बन चुका है यहाँ पे। ओ ठीक है, इसको डिलीट करते। अगला क्या है अपने पास, रेक्टेंगल ही है। बेसिकली वो वाला रेक्टेंगल में क्या हो रहा था ना, ये वाले रेक्टेंगल में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बना रहे थे। लेकिन अभी मुझे सेंटर से रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करूंगा, तो उसके लिए ये वाला करना है, सेंटर रेक्टेंगल। अब सेंटर पे मैंने कहीं भी एक सेंटर, एक यहाँ पे लिया, तो देख रहे हो आप, इस सेंटर से रेक्टेंगल बना है, ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सेंटर से बना हुआ है। बस यही रहता है। क्या है, काम तो एक से भी हो जाता है, काम तो पॉलीलाइन से भी हो जाता है, बस ये अलग अलग टूल से टाइम बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये वही है सेंटर्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो उससे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ वो तो नहीं है। बस आपको कहीं सेंटर से बनाना है तो उसका ही है कुछ। ओके, तो इसके लिए ना पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें पॉइंट डिफाइन करके बनाना पड़ता है। तो पॉइंट्स जब डिफाइन करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। 10-12 मिनट का वीडियो हो गया है, 10-10 मिनट के वीडियो रखेंगे बढ़िया। अगले लेक्चर में अपन ये सर्कल वर्कल सीखेंगे, इसके सारे टूल सीखेंगे। आप तब तक कैटिया डाउनलोड कर सकते हो, और वो मत पूछना कि कैसे डाउनलोड करना है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको भी पता है कैसे डाउनलोड की जाती है चीज़ें। और मैं बताऊंगा तो मेरे चैनल पे भी कॉपीराइट्स आ जाएंगे, इसलिए आप समझदार हो, आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब सीखने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते बढ़ते जाएंगे। 10-10 मिनट के लेक्चर्स अपन रखेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।